नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। कहते हैं ये ब्रह्मांड शक्ति से ही चलायमान है। इस सृष्टि में हर चीज को चलाने वाली ऊर्जा शक्ति ही है। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है और नवरात्रों को शक्ति रूपी माता की उपासना का पर्व कहा जाता है। शायद ही आपको पता हो कि साल में कुल 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। ये जानकर आपको हैरानी हुई होगी कि अब तक आपको सिर्फ 2 नवरात्रों के बारे में ही जानकारी थी। ये बाकी के 2 नवरात्रे कौन से हैं? असल में ये बाकी के 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन के महीने में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। माघ और आषाढ़ महीने में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त यानी ये सबके लिए नहीं, बल्कि कुछ विशेष साधकों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस भौतिक मायावी संसार में कुछ वस्तुएं गुप्त होती हैं तो कुछ प्रकट। शक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य यानी बाहरी। आंतरिक शक्ति का संबंध सीधे तौर पर व्यक्ति के चारित्रिक गुणों से होता है। हम वास्तव में क्या हैं, ये सिर्फ हम और हमारी आंतरिक चेतना ही जानती है। दूसरा रूप वो है जो सबके सामने है। हम जैसा दिखते हैं, जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं और जैसा व्यवहार में सभी को दिखते हैं। लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और रहस्यमयी ऊर्जा के बारे में सिर्फ हमको ही पता होता है। इस मायावी संसार में आंतरिक ऊर्जा या शक्ति 10 रूपों में होती है। साधारण शब्दों में इनको धर्म, अर्थ, प्रबंधन, प्रशासन, मन, मस्तिष्क, आंतरिक शक्ति या स्वास्थ्य, योजना, काम और स्मरण के रूप में समझा जाता है। यही शक्तियां महाविद्या कही गई हैं। गुप्त नवरात्र इन्हीं 10 महाविद्या की आराधना का पर्व काल माना जाता है। आमतौर पर नवरात्र को हम 2 ही चरणों में मानते हैं और पूजते हैं, एक चैत्र और दूसरे अश्विन के महीने में। लेकिन हिंदू वर्ष में 2 नवरात्र और होते हैं, एक आषाढ़ और दूसरा माघ मास में पड़ता है। नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्र में देवी की 10 महाविद्या की आराधना होती है। गुप्त नवरात्र की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए ये विशेष फलदायक समय होता है। साधक विशेष तौर पर इस दौरान खास साधना करते हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि गुप्त नवरात्रि किस तरह अलग है। चैत्र और अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि सामान्य नवरात्रि कहलाती हैं, जिसमें भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं। इसमें आम लोग पूजा पाठ करते हैं और इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का खास महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में साधक कठिन साधना में लीन रहते हैं। सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की साधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। इसी समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रे तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए खास होते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक तंत्र साधना के लिए काली आदि की पूजा करते हैं। ये विशेष तंत्र साधना भी गुप्त तरीके से ही की जाती है, क्योंकि इस दौरान साधना करने के विशेष कारण होते हैं। तंत्र साधना के उपासक और अघोरियों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण होता है। माघ मास के गुप्त नवरात्रों का आरंभ हो चुका है और इसका समापन 30 जनवरी को होगा। जहां इन दिनों सभी सिद्धि उपासक और तंत्र विद्या के उपासक विशेष पूजा में लीन रहेंगे, वहीं इन दिनों आम लोगों को कुछ कार्य करने से खास तौर से मना किया जाता है। इन दिनों रोजाना की तरह ही पूजा अर्चना की जा सकती है, लेकिन कुछ कार्य करने से बचना चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों नाखून काटने से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार भी वर्जित माना जाता है। इन 9 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करने के लिए भी मना किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में चमड़े की चीजों से भी दूर रहना चाहिए। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए भक्ति 44। नमस्कार।